बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वर्स के है। इसका डिफरेंशिएशन हम शो करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने काज इन्वर्स और साइन इन्वर्स का जो डिफरेंशिएशन में वो इन्वर्स फॉर्म में था, हमने शो कर दिया। आज हम आगे जाएंगे, इसको शो करेंगे। जो हमारे पास टारगेट है टेंजेंट इन्वर्स। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इन्वर्स को कैसे शो करूँगा, मैं लेट करूँगा कि y इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट इन्वर्स को वहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पर -1 है, तो वहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट y हो जाएगा। तो टेंजेंट y यहाँ पर मैंने x अपनी जगह पर लिख लिया, x अपनी जगह पर आ जाएगा और टेंजेंट y हो जाएगा। इसलिए अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दूं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट का। तो मैंने आपको ये एक ट्रिक दिया है कि टेंजेंट का हमारे पास ट्रिक क्या होगा, तो होता है सीकंड इंटू सीकंड होता है। तो सीकंड को सीकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सीकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ और dx/dy में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास ये जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x ऊपर आ जाएगा और ये नीचे dy आ जाएगा। समझ गए। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा और ये 1/sec² हो जाएगा। अब 1/sec² आपको पता है कि हमारे पास ये किसके बराबर होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकंड स्क्वायर के बराबर होता है। टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास अगर कोई एंगल होता तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/1 + टेंजेंट स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे। और अगर टेंजेंट को y की x की जगह पुट कर दें, यानी x को x की जगह लिख ले, यहाँ पर हमने सपोज किया है, तो टेंजेंट y हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पर 1/1 + x² आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। समझ गए। इस तरह हमारे पास सीकंड इन्वर्स है, तो ये भी इस तरह होता है कि x को अपनी जगह पर छोड़ेंगे, x सीकंड इन्वर्स को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस सीकंड हो जाएगा, तो सीकंड y आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो वही होगा। समझ गए। आप खुद से देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो वही होगा, लेकिन यहाँ ये बात याद रखना कि ये हमारे पास इसका इन्वर्स होगा। समझ गए। इसमें सिर्फ ये बात है। अगर यहाँ पर कोसिकंड का है तो कोसिकंड के लिए भी हमने एक लिखा है और वहाँ यही तरीका से सोल्व कर दो तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ये हो गया। अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कोसिकेंट और कोटेंजेंट को 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर के बराबर ले लूँ तो ये क्या होगा, तो ये हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा। और ये फार्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए, तो ये मैंने इसलिए लिख लिया। तो इसकी जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं। समझ गए। और कोसिकेंट स्क्वायर y क्यों आ गया, क्योंकि हमने कोसिकेंट स्क्वायर को वहाँ ले गया। समझ गए। तो ये 1/x और x² के बराबर हो गया। इसके बाद जितने भी हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है तो इस तरह से प्रूफ हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।